कि कौन है इस षड्यंत्र का सौदागर। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने एनजीओ, कुछ मीडिया के लोग और कुछ अफसरों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र का महागठबंधन बनाया था गुजरात दंगों को लेकर, आज उस महागठबंधन को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण तरीके से ध्वस्त किया है। और ध्वस्त करते समय सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी बातें निष्कर्ष के रूप में, फाइंडिंग्स के रूप में बताई है कि किस प्रकार से तीस्ता सेतलवाद एंड कंपनी ने लगभग 16 वर्षों तक अल्टीरियर डिज़ाइन के तहत इस मामले को खींचने का काम किया। किस प्रकार से कुछ अफसरों ने, जो डिसग्रंटल्ड ऑफिसर्स थे, अन्य लोगों के साथ मिलकर एक साजिश के तहत सनसनी फैलाने के लिए झूठे चीज़ों का प्रचार किया, प्रसार किया, फैब्रिकेटेड एविडेंसेस पेश किए। किस प्रकार से अलग अलग विटनेसेस को, 2 डजन से ज़्यादा विटनेसेस को ट्यूटर किया गया, जिसमें कि जाकिया जाफरी भी थी। और सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ तक भी गई ये कहने में कि तीस्ता सेतलवाद के एंटीसीडेंट्स को देखना होगा। जो व्यक्ति अपने आप को ह्यूमन राइट्स का एक्टिविस्ट कहता है, वो किस प्रकार से एक विद्वेषपूर्ण भावना के तहत इस पूरे मामले को परसिक्यूट कर रहा था और जाकिया जाफरी जैसी पेटिशनर का इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन अर्थात शोषण भी कर रहा था। ये वो लोग हैं जिन्होंने विक्टिम हंटिंग की है और विक्टिम प्रॉफिटियरिंग की है। किस प्रकार से दंगा पीड़ितों के नाम पर करोड़ों रुपए अपने एनजीओ में लिए, कहीं केंद्र की सरकार की तरफ से मिले, कहीं अन्य स्रोतों से मिले, एफसीआरए का वायलेशन किया गया और जो पैसा इन पीड़ितों के लिए था वो पैसा अपनी वाइन, अपनी चॉकलेट्स, अपने जूते, अपने मेकअप के लिए खर्च किया गया। मतलब कि ये सारी की सारी पिटीशन जो लगाई गई, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं था, ये प्रायोजित इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड ये पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन था। और आज जब कार्रवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्ष के बाद, आदेश के बाद, तो कुछ लोग इसमें भी विक्टिमहुड कार्ड खेल रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट तीस्ता सेतलवाद को विक्टिमाइज कर रहा है? क्या गुजरात हाई कोर्ट की, जिसकी भी यही फाइंडिंग थी, वो तीस्ता सेतलवाद को विक्टिमाइज कर रही है? क्या लोअर कोर्ट की भी जो फाइंडिंग थी वो भी विक्टिमाइज कर रही है? तो इस प्रकार का अविश्वास कोर्ट और कानून प्रणाली में केवल कांग्रेस पार्टी के लोग कर सकते हैं, जो इस षड्यंत्र के असली सौदागर है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की 2 उपलब्धियां हैं कि दोनों राज्यों में उनके हेल्थ मिनिस्टर हवालात मंत्री बने हैं। पर सवाल ये पैदा होता है कि जब पंजाब में हेल्थ मिनिस्टर हवालात मंत्री बनता है तो उस पर तो तुरंत कार्रवाई की जाती है, और जब दिल्ली में हेल्थ मिनिस्टर हवालात मंत्री बनता है और उसे कोर्ट रिमांड देती है, कोर्ट उन्हें बेल रिफ्यूज़ करती है, एक बार नहीं अनेकों बार उन्हें अलग अलग कोर्ट से बेल या राहत नहीं मिलती है, तब भी अरविंद केजरीवाल, ऐसी कौन सी आपकी कट्टर मजबूरी है कि इस कट्टर भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए आप इतने कटिबद्ध हो? सवाल ये पैदा होता है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट देते हुए वो कौन से कागजात देखे जो आज तक उन्होंने सार्वजनिक पटल पर नहीं डाला है?